हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, बहुत लंबे अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है कि आज से मैं आप लोगों को हिंदी का क्लास शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने हिंदी का एक पार्ट आप लोगों को दे दिया था, साहित्यिक हिंदी का। तो आज हमने सोचा कि कम से कम मुलाकात तो लेट ही हो रही है, तो आप लोगों को हिंदी के क्लास से शुरुआत करूं। वैसे तो मैं आप लोगों से अपने पॉलिटी की कक्षा में, यानी भारतीय संविधान की कक्षा में या भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा में रोज मुलाकात करता हूं, लेकिन आज से मेरे दोस्त मैं शुरू करने जा रहा हूं कौन सा पाठ। तो आज से हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्त? हिंदी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। आज से हम लोगों का टॉपिक का शुरू होने जा रहा है। इस पर प्रत्येक कक्षा मेरे दोस्त, प्रत्येक दिन प्रत्येक कक्षा मिलेगी, चिंता मत करिएगा। आज से हम लोगों की कक्षाएं शुरू होगी हिंदी की। कौन सी कक्षा? हिंदी की कक्षा मेरे दोस्त शुरू होगी, ठीक है। आइए इसके बारे में जानकारी को अर्जित करते हैं और पढ़ते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। हमने बताया था कि आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग क्या? हिंदी। तो हिंदी में हमने आप लोगों को लिख कर दिया है दो शब्द। इसमें एक शब्द सही है कि दोनों शब्द? तो इसमें भैया दोनों सही है, ठीक है। इसमें दोनों शब्द सही है। यह नहीं कि एक शब्द सही है एक शब्द गलत है, इसमें दोनों शब्द है सही है, क्योंकि इस तरह हमने लिख दिया। कई बार हमसे पूछा गया था कि सर जी ये वाला शब्द सही है कि ये वाला शब्द सही है, तो हमने आप लोगों को बता दिया दोनों शब्द सही है, ठीक है। देखिए, तो हिंदी है क्या? हिंदी यह है क्या, ठीक है। तो हिंदी, पहली बात तो एक नाम है। हिंदी है क्या, जो है हिंदी के बारे में देख लेते हैं। हिंदी है क्या मेरे दोस्त? तो हिंदी पहली बात एक नाम है, तो नामकरण पढ़ेंगे। हिंदी एक क्या है? नाम भी है। हिंदी है क्या अगला वाला? तो हिंदी शब्द है। आइए दोस्त, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हिंदी है क्या? तो हिंदी नाम है। दूसरा बात, हिंदी है क्या? हिंदी शब्द है। तीसरा बात, हिंदी है क्या? तो हिंदी एक भाषा है। चौथा बात, हिंदी है क्या? तो हिंदी एक विषय है। हिंदी एक क्या है? विषय है। हिंदी शब्द जो था, देखिए हिंदी जो है, यह हिंदी जो आपको पढ़ना है पार्ट वाला, ये दोस्त यह जो आप लोगों को पढ़ना है, इसमें देखना क्या क्या है कि हिंदी है क्या। तो हिंदी एक नाम है, यानी हिंदी को किसी नाम दिया होगा। जैसे बच्चा जन्म होता है तो उसका नामकरण किया जाता है। हम भी बता देंगे हिंदी के नाम के बारे में, हिंदी कैसे आई। तो फिर इसके बाद हिंदी है क्या? तो हिंदी शब्द है। तो हिंदी शब्द के इतिहास को देखेंगे। तो हिंदी शब्द का इतिहास देखेंगे। हिंदी शब्द है तो शब्द का इतिहास, शब्द है तो शब्द का इतिहास देखेंगे। किसका? तो हिंदी का, यानी हिंदी शब्द के इतिहास को देखने का काम करेंगे। भाषा है तो भाषा एकाएक तो विकसित हो नहीं जाती है। भाषा एकाएक तो विकसित हो नहीं जाती है, तो देखेंगे भाषा का विकास, यानी हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी एक अगली टर्म में देखें, अगले टॉपिक में, तो हिंदी एक क्या है मेरे दोस्त? विषय है। हिंदी का है विषय है। हिंदी का है विषय है। तो हिंदी जो विषय है, तो विषय के बारे में भी देखेंगे हिंदी के बारे में। यदि भाषा है, सोचिए यदि भाषा है हिंदी,
तो किसी न किसी लिपि में लिखी जाती होगी। हिंदी यदि भाषा है तो किसी न किसी लिपि में लिखी जाती होगी, तो हिंदी की लिपि भी देखेंगे। क्या देखेंगे? लिपि, इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट, यानी लिपि भी देखेंगे। हिंदी का नामकरण है, नाम कैसे किया गया? हिंदी के शब्द हैं, हिंदी शब्द है तो हिंदी शब्द का इतिहास देखेंगे। हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा का विकास देखेंगे। किसी भी चीज का एकाएक विकास हो नहीं गया। यदि हिंदी भाषा है तो वह वर्णों में क्या की जाती होगी? लिखी जाती होगी। वर्णों में या अक्षरों में क्या की जा रही होगी? लिखी जाती होगी। और वह किसी न किसी आकार और आकृति में लिखी जाती होगी, तो वह आकृति या आकार लिखने की क्रिया का कहलाएगी लिपि। तो हिंदी की एक लिपि भी होगी, निश्चित लिपि को देखेंगे। फिर इसके बाद हिंदी है क्या? तो हिंदी एक विषय भी है। हिंदी एक का है, विषय भी है। तो हिंदी विषय के बारे में भी देखेंगे। तो आइए, आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे दोस्त कि हिंदी के बारे में हमको पढ़ना क्या है। तो हिंदी के बारे में हमको पढ़ना है नाम या नामकरण, दूसरा वाला पढ़ना है शब्द, तीसरा वाला पढ़ना है भाषा, चौथा वाला पढ़ना है विषय। तो हम लोग देखेंगे क्या? हिंदी शब्द का नामकरण, फिर हिंदी शब्द का इतिहास, हिंदी में भाषा, यदि हिंदी भाषा है तो भाषा का विकास या भाषा के विकास का कालक्रम। यदि हिंदी भाषा है तो किसी वर्ण या अक्षर में लिखी जाती होगी प्रतीक के रूप में, तो लिपि कहेंगे। हिंदी लिपि भी है। यार हिंदी की लिपि क्या है उसको देखेंगे। फिर हिंदी एक विषय है, तो हिंदी विषय है तो कौन सा विषय है? तो विषय है तो इसमें साहित्य भी होगा, विषय है तो इसमें साहित्य भी होगा, उसको भी देखेंगे। जल्दी से आइए, उसको भी देखने का काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। फिर यदि विषय है, यदि हिंदी विषय है, यदि हिंदी विषय है तो देखते हैं हिंदी यदि विषय है तो इसमें जिस प्रकार से हर एक विषय का व्याकरण होता है उसी प्रकार से हिंदी का व्याकरण भी होगा, उसी प्रकार से हिंदी का क्या होगा? व्याकरण भी होगा। तो हिंदी का क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। उसी प्रकार से हिंदी का साहित्य होगा। हिंदी का क्या होगा? साहित्य होगा। साहित्यिक हिंदी नहीं होगी, साहित्य होगा। आगे देखिए, यदि हिंदी नाम है तो नामकरण किया गया, हिंदी शब्द है तो शब्द का इतिहास पढ़ेंगे, हिंदी भाषा है तो भाषा का विकास पढ़ेंगे। यदि हिंदी भाषा है तो वर्णों या अक्षरों में लिखी जाती होगी, वह किसी न किसी लिपि में वर्णित की जाती होगी, उसे लिपि कहते हैं। लिपि का किस लिपि में लिखी जाती है, लिपि का विकास कैसे हुआ उसको देखेंगे। फिर इसके बाद यदि हिंदी विषय है तो हर विषय की भांति हिंदी का भी व्याकरण होगा और हिंदी का साहित्य होगा। ठीक है। यदि व्याकरण होगा तो हिंदी का व्याकरण दो भाग में बढ़ता है। कितने भाग में बढ़ता है? दो भाग में। देख लेते हैं, आइए। हिंदी का व्याकरण दो भाग में, पहला वाला बढ़ता है पद्य का व्याकरण, पद्य का व्याकरण, दूसरा वाला गद्य का व्याकरण, गद्य का व्याकरण। पहला वाला पद्य का व्याकरण, दूसरा वाला गद्य का व्याकरण। यदि हिंदी विषय है तो उसका व्याकरण भी होगा, साहित्य भी होगा। हिंदी के बारे में पढ़ना है। नंबर 1 नामकरण, नंबर 2 शब्द, नंबर 3 भाषा, नंबर 4 लिपि, नंबर 5 विषय। यदि हिंदी विषय है तो हिंदी का एक निश्चित व्याकरण भी होगा। यदि हिंदी विषय है तो हिंदी का साहित्य होगा, क्योंकि इसमें रचनाएं की गई होंगी। क्या की गई होंगी? रचनाएं। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? रचनाएं पढ़ना है, कवि पढ़ना है, कवि के बाद नाटककार पढ़ना है, नाटककार पढ़ना है, रचनाकार पढ़ना है। रचना है तो उसका कोई लिखने वाला होगा तो रचनाकार पढ़ना है।
यह सब क्या करना है मेरे दोस्त, पढ़ना है। ठीक है। और हिंदी में अब देखिए पद्य का व्याकरण, फिर गद्य का व्याकरण। पद्य के व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो पद्य के व्याकरण के अंतर्गत पहला वाला पढ़ना है रस, दूसरा वाला पढ़ना है छंद, तीसरा वाला पढ़ना है अलंकार। तीसरा वाला क्या पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है। इस वाले में गद्य वाले में क्या पढ़ना है, तो गद्य वाले में पढ़ना है वर्ण विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, शब्द विचार तथा और सभी बहुत पढ़ना है। इसी के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम पढ़ते चलेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार। फिर इसके बाद तीसरा वाला पढ़ना है आपको वाक्य विचार। वाक्य विचार पढ़ना है। आशा कर रहा हूं मेरे दोस्त कि यह कक्षा आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है। तो देखिए व्याकरण में हमने बताया कि व्याकरण में क्या पढ़ना है, तो व्याकरण में आपको गद्य का व्याकरण और पद्य का व्याकरण। ठीक है। अब पद्य का व्याकरण जो है उसके अंतर्गत रस, छंद और अलंकार पढ़ना है। रस, छंद और अलंकार। इसी पद्य के व्याकरण को कहते हैं साहित्यिक हिंदी। इसी पद्य के व्याकरण को कहते हैं, यहां पर लिख रहे हैं, देखिए यहां पर इसको लिख रहे हैं, इसी पद्य के व्याकरण को कहते हैं साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी। और यही, अरे साहित्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी में अंतर है। साहित्यिक हिंदी जिसके अंतर्गत केवल साहित्य की बातें की जाती हैं, और उसमें भी किसकी बात की जाती है, तो रस, छंद, अलंकार की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, रस, छंद, अलंकार की बात की जाती है, उसे साहित्यिक हिंदी। और यह जो रस, छंद, अलंकार होता है, यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह रस, छंद, अलंकार आता है काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के तत्व। यह आता है काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत। ठीक है। काव्य सौंदर्य का तत्व जो होता है यह शामिल किया जाता है हिंदी साहित्य के साहित्यिक हिंदी। ठीक है। साहित्यिक हिंदी में, और साहित्यिक हिंदी को कहते हैं पद्य का व्याकरण। किसका व्याकरण, पद्य का व्याकरण। ठीक है। व्याकरण को दो भाग, पहला वाला पद्य का व्याकरण, दूसरा वाला गद्य का। पद्य के व्याकरण को ही साहित्यिक हिंदी कहते हैं, और इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है काव्य सौंदर्य के तत्व। क्या पढ़ा जाता है, काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व जो पढ़ते हैं, यही काव्य सौंदर्य का तत्व आगे चलकर बदल जाता है तीन भाग में। पहला वाला रस, दूसरा वाला छंद, तीसरा वाला अलंकार। तो रस, छंद, अलंकार याद करिए मेरे दोस्त, हमने आप लोगों को साहित्यिक हिंदी पढ़ाकर समाप्त कर दिया है। हमने आप लोगों को साहित्यिक हिंदी पढ़ाकर क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। लेकिन अब आपको हम पढ़ाएंगे क्या, व्याकरण में यह वाला पोर्शन आपको बचा है, इसको पढ़ाएंगे। और क्या पढ़ाएंगे, तो यह पढ़ाएंगे। लेकिन इसके जानने से पहले मैं पुनः फिर से शुरू करने जा रहा हूं क्या, हिंदी का नामकरण, हिंदी शब्द का इतिहास, यदि भाषा है तो विकास, यदि भाषा है तो लिखी जाएगी लिपि, यदि विषय है तो इसका साहित्य पढ़ेंगे और व्याकरण पढ़ेंगे। तो हमने व्याकरण का एक पाठ साहित्यिक हिंदी हमने क्या कर दिया था, दे दिया था। दूसरा वाला साहित्य पढ़ाऊंगा, कवि, रचना, रचनाकार एवं उनका जीवन परिचय, साहित्यिक अवदान या साहित्यिक कृतियां। इसमें पढ़ेंगे गद्य का व्याकरण। क्या पढ़ेंगे, गद्य का व्याकरण। गद्य के व्याकरण में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इतना पढ़ेंगे। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। चलिए मेरे दोस्त, तो आशा करता हूं कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी प्रकार से, और जान भी गए होंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है। तो जल्दी से मैं आगे
चलने का काम करता हूं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा और जल्दी से अगली टॉपिक की ओर लेकर चलूंगा आप लोगों को। तो आइए दोस्त, हम लोग देखते हैं क्या हिंदी भाषा का नामकरण या नाम, हिंदी भाषा का नाम या नामकरण। जब कभी भी किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसका भी क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। तो उसी प्रकार से हिंदी शब्द का नामकरण बहुत लोगों ने किया, लेकिन सबसे पहली बार किसी ने किया तो ईरानियों ने किया। किसने किया? ईरानियों ने किया। चलिए देखिए, हिंदी को बताने वाला कोई है तो ईरानी या फारसी, ईरानी या फारसी है, ईरानी या फारसी। इन्होंने हिंदी को इन्होंने हिंदी को हिंदी को और इन्होंने हिंदी को सिंध नाम से उठाकर लिया था। सिंधु, सिंध या सिंधु दोनों मिलेगा, इसी नाम से इन्होंने क्या किया था, इसको उठाया था। इसको बताऊंगा आगे। देखिए, नाम या नामकरण, तो इसका नामकरण किसने किया? ईरानी ने या फारसी ने किया। ठीक है, तो यह नामकरण की क्रिया थी। अब आगे चलते हैं, हिंदी शब्द का इतिहास। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हमने बताया था हिंदी है क्या, तो हिंदी एक शब्द है। हिंदी क्या है दोस्त? शब्द है। आगे देखिए, हिंदी क्या है, तो हिंदी एक शब्द है। तो देखते हैं हिंदी क्या है दोस्त? शब्द है। क्या है? शब्द है। तो हिंदी शब्द का छोटा मोटा इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास नहीं बताऊंगा। बहुत ज्यादा बताऊंगा तो आपकी कक्षा भी लंबी हो जाएगी और क्लास भी और रुचिकर लगेगा। क्लास भी क्या लगेगा? और रुचिकर। देखिए, हिंदी शब्द का इतिहास, यानी हिंदी शब्द कहां से आया, तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है मेरे दोस्त? फारसी भाषा का शब्द है। देखिए, हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। सबसे पहले हमने पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले हिंदी शब्द का सबसे पहले हिंदी शब्द का किसने प्रयोग किया था, तो सबसे पहले हिंदी शब्द का ईरानियों ने प्रयोग किया था। ईरानियों ने या फारसियों ने किया था। ईरानियों ने या फारसियों ने किया था। ठीक है, सीधा सीधा जानिए, ईरानियों ने किया था। हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का सबसे पहली बार किसी ने प्रयोग किया था, तो ईरानियों ने किया था। किस देश के रहने वाले? ईरान देश के रहने वाले। किस देश के रहने वाले? ईरान देश के रहने वाले थे। अब देखिए, पूछेगा कि जो फारसी शब्द से आया, तो यदि आपसे यदि पूछ दिया कि किस भाषा के यह जो है किस, अरे हाँ, फारसी भाषा से आया, परंतु यह सबसे पहले किस धर्म वालों ने दिया, तो पारसी धर्म। फारसी लोगों का धर्म क्या था? पारसी धर्म। फारसी लोगों का धर्म क्या था? पारसी। परंतु कुछ समय बाद उस वाले क्षेत्र पर, ईरान वाले क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? मुस्लिम लोगों का अधिकार हो गया। तो देखिए, जो फारसी लोग थे या ईरान के लोग थे, वह फारस के जो लोग थे वह किस धर्म को मानते थे? पारसी धर्म को मानते थे। और पारसी धर्म की एक पुस्तक है, उसका नाम है जैद अवेस्ता। जैद अवेस्ता।
तो हिंदी शब्द का सबसे पहली बार किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? तो जैद अवेस्ता में। किस में मिलता है? जैद अवेस्ता में। हिंदी शब्द का सबसे पहली बार कहीं पर वर्णन मिलता है तो जैद अवेस्ता में मिलता है। यह किस भाषा की पुस्तक है? पारसी भाषा की। किस भाषा की? पारसी भाषा की पुस्तक है। पारसी भाषा की पुस्तक जैद अवेस्ता में सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग ईरानियों ने या फारसियों ने किया था। सीधा सीधा बात। प्रश्न पूछा कि हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी भाषा का। किस भाषा का? फारसी भाषा का। इसका सबसे पहली बार प्रयोग किसी ने किया था? तो ईरानियों ने किया था। फारस के रहने वाले लोगों का धर्म क्या था? पारसी। जिस प्रकार से प्रत्येक धर्म का एक एक धर्म ग्रंथ होता है, उसी प्रकार से पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ है जैद अवेस्ता। जैद अवेस्ता। जैद अवेस्ता नामक पुस्तक में, जैद अवेस्ता नामक पुस्तक में हिंदी शब्द का सबसे पहली बार का मिला? उल्लेख मिला या वर्णन मिला। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं कि यह हिंदी शब्द आया कैसे। तो हिंदी शब्द के इतिहास को जानने के लिए थोड़ा सा मैं आपको लेकर चलता हूं किधर, तो अपने छोटे से प्यारे से अच्छे भारत के मैप की ओर लेकर चलता हूं। देखिए, तो आइए देखते हैं, इसको मिटाते हैं। ईरानियों या पारसियों ने आया था। कैसे कैसे आए थे तो उसको देखिए, उन्होंने वर्णन कैसे कैसे किया तो देखते हैं। आइए, एक आप लोग भी क्या करिए, भारत का मैप बना लीजिए, जैसा भी हो, ठीक हो चाहे खराब हो, एक बना लीजिएगा आप लोग। साथ में बनाएंगे तो अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें दोस्त। चलिए जल्दी से बनाने का काम करते हैं। आइए, बन जा। जैसा भी हो ठीक ठाक है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कि यह जो शब्द है कैसे आया। कैसे आया? तो यह हमारा भारत, इसके बगल में हमारा पड़ोसी देश, उसका नाम है पाकिस्तान। उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। इसी तरह करते करते इसके पीछे जाएंगे मेरे दोस्त, अफगानिस्तान मिलेगा। अफगानिस्तान मिलेगा। क्या मिलेगा? अफगानिस्तान। तथा उसके कुछ उधर जाएंगे तो आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है ईरान। देश का नाम का है ईरान। इसके इधर आएंगे, इधर एक छोटा सा देश है, उसका नाम है इराक। तो इराक से हमको कुछ लेना देना नहीं है, इस कारण मैं इराक को क्या करता हूं? हटाता हूं। तो हमको लेना देना है ईरान से। कहां से लेना देना है? ईरान से। ईरान के लोग जो आए, ईरान के लोग जो आए, धीरे धीरे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से एक नदी आपको मिलेगी, चोंगछोयू ग्लेशियर से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से। चोंगछोयू ग्लेशियर से निकलती है मानसरोवर झील के निकट से, और वह बहते हुए चली जाती है पाकिस्तान में, गिरती है जाकर इधर। ठीक है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। ठीक है, तो आइए, हिंदी शब्द की उत्पत्ति का इतिहास है क्या? इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इस नदी को किसने? पारसियों ने या ईरानियों ने? किसने? ईरानियों ने। ईरानियों ईरानियों ने जो उच्चारण करने का क्रम था, ये लोग स को ह, स को ह और ध को द,
स को ह और ध को द उच्चारण करते थे। ठीक है, तो इन्होंने सिंधु, किसको? सिंधु। इन्होंने सिंधु को हिंदू बुलाया। सिंधु को क्या बुलाया? हिंदू बुलाया। किसने? ईरानियों ने। क्योंकि ये लोग स को ह, द को द बुलाते थे, तो इन्होंने किसको? सिंधु को क्या बुलाया? हिंदू। सिंधु को क्या बुलाया? हिंदू। और यही आगे चलकर, देखिए हम गलत लिख दिए, सिंधु को क्या बुलाया? हिंदू बुलाया। और यही आगे चलकर धीरे धीरे बन गया हिंदी। क्या बन गया? हिंदी। यहां आए तो कुछ भाषा बोले, यहां आए तो क्या बोले? भाषा बोले। और जो भाषा बोले आगे चलकर सिंधु के नाम पर बन गई हिंदी। सिंधी हुआ क्या? सिंधु। सिंधु से बना हिंदू, फिर बनाए सब सिंधी, सिंधी से बना लिए हिंदी, सिंधी से क्या बना लिए? हिंदी। और यही आगे चलकर हिंदी बन गई। हिंदी से बन गए, हिंदी से आगे चलकर क्या बनी? तो हिंदी से आगे चलकर बन गई हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान। जैसे सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा, एक शब्द खोज लिया, हिंदू मिल गया। हिंदू के बगल में रहने वाले देश को स्थान कहते थे। हिंदू धन स्थान। ठीक है, तो बन गया हिंदुस्तान। का बन गया? हिंदुस्तान। देखिए, आइए देखते हैं जल्दी से, ध्यान दीजिए। आशा करता हूं दोस्त कि समझ में आ रहा होगा। आइए देखिए, हमने बताया कि सिंधु नदी को उन्होंने क्या कहा? हिंदू। सिंधु को क्या कहा? हिंदू। और हिंदू शब्द को किसने दे दिया? ईरानियों ने या फारसियों ने दे दिया। तो हिंदू से धीरे धीरे इन्होंने बना लिया हिंदी। सिंधु, यहां पर एक नस्ल की गाय रहती है, उस नस्ल की गाय का नाम है सिंधी गाय। तो सिंधु को बना दिया हिंदू और सिंधी गाय को बता दिया हिंदी। फिर इसके बाद उन्होंने हिंदू के बगल में, यानी सिंध नदी के बगल में क्या है? स्थान है। क्या है? स्थान। तो धीरे धीरे उन्होंने स्थान को बता दिया स्थान, इस कारण हो गया हिंदुस्तान। सिंधु, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द को किसने दिया? तो ईरानियों ने या पारसियों ने दिया। किसने दिया? ईरानियों ने या पारसियों ने दिया। तो हमने आप लोगों को जो बताया है दोस्त, हिंदी शब्द का इतिहास, यह आप लोगों को आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है क्या? हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम। फिर इसके बाद हमको पढ़ना है क्या? तो हिंदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्या? साहित्य की तरफ, या तो वह लिपि पढ़ेंगे। दो में से एक, या तो साहित्य पढ़ेंगे या तो लिपि पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जाने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।